इलाके हैं, लेकिन कहीं से नहीं लगता कि राजधानी है। इतना उपेक्षित रहा है इतने सालों तक, और अभी समय आ गया है हम लोगों को हर इलाके में काम करना है, चेहरा देखकर, जाति धर्म देखकर नहीं। आज का शिलान्यास का जो है आचार संहिता से कोई संबंध नहीं है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगा उससे हम इस शिलान्यास को नहीं जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि 3 शिलान्यास हुआ है। यहाँ 3 शिलान्यास किया गया है, तो 2 महुआ मांझी के जरिए हुआ है और एक मेरे जरिए हुआ है। महुआ मांझी हर जगह हर पल, क्या बात है, वजह बताएं। देखिए, राजधानी में ये इलाके हैं, लेकिन कहीं से नहीं लगता कि राजधानी है। इतना उपेक्षित रहा है इतने सालों तक, और अभी समय आ गया है हम लोगों को हर इलाके में काम करना है, चेहरा देखकर, जाति धर्म देखकर नहीं, ताकि सबको बराबर का हक मिले। और इसलिए इन तमाम इलाकों में हम लोग काम शुरू किए हैं और आगे और भी करेंगे। जी मैम, जिस तरह से उपेक्षित आपने कहा है, तो बहुत से इलाके उपेक्षित है, तो आपके द्वारा किस तरह से आने वाले समय में मदद होने वाला है लोगों को? हर तरह की मदद, जैसे जब मेरे पास पद नहीं था तब भी मैं करती ही थी, दूसरों को बोल के करती थी। अब मेरे पास खुद का एक पद है तो उसमें मुझे और आसानी होगी काम करने में। जो काम मेरे से हो पाएगा मैं खुद से करूँगी, नहीं हो पाएगा तो सरकार से, विभिन्न विभागों से बात करके कराऊँगी। ये तो मेरा रूटीन वर्क है, पहले भी करती थी, अभी भी करूँगी, आगे भी करूँगी। जब तक कि जनता को परेशानी है तब तक काम करना हम लोगों की मजबूरी है और हम लोगों का कर्तव्य भी है। आज का शिलान्यास के बारे में क्या कुछ कहेंगे? आज कई शिलान्यास हुए हैं, आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ सड़कें टूटी हुई थी। बारिश के दिनों में पूरा गंदा पानी दुकानों में, घरों में घुस जाता था। अगर नालियाँ बनेंगी, सड़कें बनेंगी तो जाहिर सी बात है बीमारी भी कम होगी। बच्चे स्कूल जाते हैं, पानी में डूब कर चलते हुए जाते हैं, लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए हर तरह से उनको सुविधा मिलेगी ताकि वो एक सामान्य जीवन जी सके, ना कि इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों में उलझ के रह जाए। बड़ा काम करना है, आप राजधानी के बाशिंदा हैं तो बड़ा काम करना है। जानते हैं कि फतुल्ला रोड जो मेन रोड से निकलता है वो कितना जर्जर था और सालों से उसमें कोई काम नहीं हुआ था। लोग परेशान थे, जाम के कारण भी वहाँ जो दुकानदार हैं, मकान है, तमाम लोग परेशान थे। तो उनका कहना था कि पिछली सरकार में सब जगह का रोड बनता था, वहाँ का नहीं बनता था, जबकि बहुत महत्वपूर्ण रोड है। तो हमारी सरकार आई तो मैं शुरू से इसमें लगी, और उस समय नगर निगम में हमारे जो कमिश्नर थे उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से कई बार बात की, और फिर वो प्रपोज़ल आगे बढ़ा और करके अभी देखिए वो काम आरंभ हो गया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो काम भी संपन्न हो रहा है। आने वाले 1-2 दिन में आचार संहिता लगने वाला है, तो आज का शिलान्यास क्यों, क्या वजह थी? देखिए, आज का शिलान्यास का जो है आचार संहिता से कोई संबंध नहीं है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होगा उससे हम इस शिलान्यास को नहीं जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि 3 शिलान्यास हुआ है। माननीय राज्यसभा मेंबर महुआ मांझी जी जो है आज जो है अल्पसंख्यक इलाकों में, मुझे लगता है आप लोग भी सुनते होंगे कि राज्यसभा मेंबर, लेकिन किसी राज्यसभा मेंबर ने जो है मुस्लिम क्षेत्र में खास करके धरातल पर किसी योजना को उतारने का कार्य नहीं किया। हम सभी लोग जो है इस मोहल्ले वासी दिल से धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद का पात्र है मैडम जिन्होंने मुस्लिम क्षेत्र में ध्यान दिया है। और 1-2 नहीं, इस इलाके में 2 शिलान्यास इनके माध्यम से हो रहा है। बाकी पूरी हिंदपीढ़ी में आप देखिएगा जगह जगह मुझे लगता है 6-7 जगह शिलान्यास कर रही है। इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए मैडम के लिए। और एक ये जो शिलान्यास मुख्य सड़क का जो देख रहे हैं, ये नाला जो देख रहे हैं, ये जर्जर स्थिति था। माननीय पार्षद जी के द्वारा ये बड़े नाले का योजना का कार्य हुआ है। उसके बाद जब रोड का मामला आया, रोड भी जर्जर स्थिति में, इनके माध्यम से भी आज शिलान्यास हुआ है, जो रोड का कार्य इंशाअल्लाह संपन्न होने का पूरा प्रयास रहेगा। जिस तरह विकास की बात कर रहे तो इस हिंदपीढ़ी इलाके में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल की कमी है, तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला आपके द्वारा, ये प्रयास होगा? देखिए, अभी तो राज्य सरकार जो हमारी सरकार है, अल्पसंख्यकों की सरकार है, सेकुलर की सरकार है, इसके पास हम तमाम जितने भी अल्पसंख्यक के बुद्धिजीवी लोग हैं उन सब लोगों ने एक राय बनाया है। बहुत अच्छी सवाल किया, राय बनाकर हम लोग जाने का काम करेंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, कि अल्पसंख्यक इलाकों में जो एक अच्छी हॉस्पिटल की निर्माण हो। तो ये आज शिलान्यास हुआ है, किस तरह से आने वाला समय में और विकास होने वाला? जी देखिए, आज यहाँ 3 शिलान्यास किया गया है, तो 2 महुआ मांझी के जरिए हुआ है और एक मेरे जरिए हुआ है। तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ महुआ मांझी का कि वहाँ आज यहाँ आई और शिलान्यास किया, और हम लोग हमारे मुल्क के बारे में इतना कुछ सोची है। मैं जितनी तारीफ़ करूँ, जितनी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है।
इसलिए मैं दिल से धन्यवाद कहती हूँ महुआ माँ जी को। हिंदपीढ़ी में तो विकास होने वाली है लगता है। देखिए, डॉक्टर महुआ मांझी राज्यसभा सांसद जिस दिन बनी उसी दिन से वो प्रयास में लग गई कि अब पूरे सलम एरिया में विकास का दौड़ लग जाएगी। और जिस तरह उनका फंड आया और फंड आते के साथ ही सबसे पहले रातू रोड, हिंदपीढ़ी, चुटिया चारों तरफ ये शिलान्यास करना शुरू कर दी है। और बहुत उम्मीद थी मैडम से कि मैडम जब विधानसभा के लिए दौड़ लगा रही थी उसी टाइम वादा कर चुकी थी कि जब भी हम कुछ बनेंगे तो सलम एरिया में शिलान्यास का काम बड़ी ज़ोरों शोर से शुरू कर दी जाएगी। और आज धरातल पर मैडम अपने वचन को रखते हुए काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे 3 शिलान्यास कब तक काम शुरू होने की उम्मीद है? आशा करते हैं कि आज शिलान्यास हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। और ये काम कुछ वार्ड पार्षद के द्वारा शिलान्यास किया गया है, कुछ राज्यसभा सांसद के द्वारा शिलान्यास किया गया है और हमको लगता है कि इसी सप्ताह में काम इस पर स्टार्ट हो जाएगा।